हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भाषा के 3 रूप का डेफिनेशन और लिपि के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन है? तो पहला है मौखिक भाषा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। अब उससे मौखिक भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे कि मुख या मुंह, मैंने मुख मतलब होता है मुंह। मुख या मुंह से व्यक्त या प्रकट करने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब यही हुआ कि जिस भाषा को हम मुंह से बोलकर या व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। या मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। या जिस भाषा को हम मुख से बोलकर या प्रकट या जाहिर या व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कैसे में है? बोलकर कुछ मांगना। अब हम बोल के कुछ व्यक्त करते हैं मांगने के लिए, या कुछ बोलते हैं किसी को बुलाने के लिए बोलते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं, या कुछ करते हैं बोलकर ही कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, या किसी को बोलकर बुलाते हैं, किसी को बोलकर कुछ कहते हैं, या खाना मांगते हैं, या किसी को समझाते हैं, किसी को डांटते हैं, या कोई भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो बोलकर ही करते हैं, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे बोलकर कुछ मांगना, बोलकर कुछ बताना, देना, रखना, लेना आदि, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। नंबर 2 है लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटेन लैंग्वेज। मतलब लिखकर व्यक्त करने की या प्रकट करने की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी भाषा को हम लिखकर बोर्ड से उतारते हैं, या कलम से कुछ लिखते हैं, या पत्र लिखते हैं, या किसी को लिख के समझाते हैं, मैथ बताते हैं, इंग्लिश बताते हैं, लिख के बताते हैं, या किसी चीज़ का, किसी का नाम लिखते हैं, किसी का गांव का नाम लिखते हैं, किसी का ऐसे लिखते हैं, या कुछ भी लिखते हैं, तो लिखकर जो व्यक्त करते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, नाम लिखना, लिखकर संदेश भेजना आदि। अब जानेंगे सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं इंडिकेटिंग लैंग्वेज। इंडिकेट करते हैं, संकेत या इशारा करके प्रकट या जाहिर करने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो मतलब यही हुआ किसी भी आदमी को हम संकेत करके बुलाते हैं, अंगुली करके इशारा करते हैं, या ऐसे करके बुलाते हैं, या किसी तरह से हम उसको इशारा, गूंगा आदमी खाना मांगता है तो ऐसे मुंह करता है, ऐसे हाथ से इशारा करता है, या किसी को हम भगवान को इशारा करते हैं कि ईश्वर एक हैं या ईश्वर 2 हैं, या कुछ भी हम इशारा करके कुछ करते हैं, कुछ दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं इंडिकेटिंग लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा। जैसे अब जानेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे इंग्लिश से इशारा करना, हम इंग्लिश से इशारा करते हैं, कलम से इशारा करते हैं, या पेंसिल से इशारा करते हैं, या किसी चीज़ से इशारा करते हैं, या बोर्ड पर कहते हैं तो इशारा करके बताते हैं इधर बोलो, इधर आओ, या किसी को कुछ कहते हैं इशारा करके तो उसी को कहते हैं सांकेतिक भाषा। इशारा से बुलाना, मांगना, बताना आदि बहुत सारे काम हैं जो इशारा से ही काम होता है, अब संकेत से ही काम होता है, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो सब की लिपि
अलग है। तो लिपि कहते किसको हैं? किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है, व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए एक साधन है, या किसी भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस भाषा को व्यक्त करने के लिए हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की भाषा की दोनों की लिपि देवनागरी ही क्यों है? क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। संस्कृत हिंदी के लिए माता कहलाती हैं, उनकी जननी हैं। इसीलिए हम इसका जो लिपि है दोनों का सेम है, दोनों का एक ही है, वह है देवनागरी। उसके बाद है उर्दू की भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है और संस्कृत की भाषा की लिपि देवनागरी है। तो पहले बता चुके हैं। तो इसलिए सब भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। इसीलिए अब हम लिपि के बारे में जान गए। अब जान गए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इतना हम जान गए। तो अब हम आगे वीडियो में कुछ बताएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों या परिवारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।